दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स की जिन पर की नजर रखना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि इनके क्वार्टर 3 के अपडेट्स आने वाले हैं जनवरी के महीने में। अब क्वार्टर 3 अपडेट्स यानी कि क्वार्टर जो अपडेट्स होते हैं कंपनी के, वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक प्रीवियसली डिस्कस्ड कंपनी के एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि फैक्ट्स, नंबर्स एंड बिजनेस अपडेट्स को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहां पर किसी भी तरह का कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से। तो अगर हम बात करें क्वार्टर 3 अपडेट्स की, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके की Q3 अपडेट्स आ रहे हैं। एंड Q3 अपडेट्स इसलिए अहम होता है क्योंकि क्वार्टर 3 में हमें फेस्टिव सीजन देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ इससे डिमांड्स एंड सप्लाई की रियल पिक्चर सामने आती है एंड मैनेजमेंट से आने वाले अगले क्वार्टर्स की हमें अपडेट्स मिलती है। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का क्या होने वाला है आने वाले समय में, इसकी अपडेट्स मिलती है। साथ ही साथ हमें कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में भी जानकारी मिलती है कि कंपनी के ऑर्डर बुक्स कैसे हैं। इससे हमें रियल पिक्चर समझने में आसानी होती है। अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, पिकाडिली एग्रो का स्टॉक, जो कि हम डिस्कस किया करते थे 2021-2022 में। अब यहाँ पे उस समय जो क्वार्टर अपडेट्स आते थे, उन क्वार्टर अपडेट्स में कुछ अहम जानकारियां रहती थी। अब यहाँ पे वो जानकारियां रिफ्लेक्ट हुई सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड में या नहीं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं पिकाडिली एग्रो का 2014 से लेकर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड। तो 2014 से 2019 तक आप देखिए, तो जो इनका सेल्स रहता था, सेल्स 300-350 के आंकड़े के आसपास ही रहता था एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे करीब करीब 15 से 30 करोड़ के बीच में ही रहता था। 2019 में करीब करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास था। अब इसके बाद देखिए, जब क्वार्टर अपडेट्स इनके लेटेस्ट आने लगे 2020 के बाद, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू था 399 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 800 करोड़ रुपए के आसपास हो गया और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 11 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे करीब करीब 150 करोड़ के आसपास हो गया। तो इनके क्वार्टर अपडेट्स पर अगर हम नज़र डालें, उस समय के क्वार्टर अपडेट्स पर, मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आज की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, सीखने को मिले कि क्वार्टर अपडेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो पिकाडिली एग्रो में यहाँ पे क्लियरली 2020 से 2025 तक ना सिर्फ सेल्स में बल्कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आते हुए देखने को मिली। एंड इस समय के ड्यूरेशन में ये जो भी इनके ब्रांड्स को लेकर अपडेट्स दिया करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर सेलिंग ब्रांड हो चुकी है। इसके ब्रांड सेगमेंट में, सिंगल ब्रांड सेगमेंट में 30% मार्केट शेयर के आसपास आ चुके हैं इसके पास। अब करंट सिचुएशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, क्योंकि हमारा मोटिव है यहाँ पे डिस्कस करना 5 कंपनियों के क्वार्टर अपडेट्स के बारे में। बट इसका एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि कंपनियों के जब क्वार्टर अपडेट्स आते हैं तो उनके अंदर इंफॉर्मेशन क्या छुपी होती है आने वाले समय को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो कंपनी है वी गार्ड लिमिटेड। अब वी गार्ड लिमिटेड का जो लेटेस्ट सर्कुलर है, उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनका जो Q3 का रिजल्ट है, Q3 का रिजल्ट कब आएगा इनका? 29 जनवरी 2026 को आएगा। 29 जनवरी 2026 को इनका क्वार्टर 3 रिजल्ट आएगा। अब ऐसे में अगर हम इनके प्रोडक्ट सेगमेंट देखें, प्रोडक्ट सेगमेंट में आप देखिए तो स्टेबलाइजर्स हो गए, हाउस वायरिंग केबल्स, स्विच गियर्स, मॉड्यूलर स्विचेज, इसके साथ ही साथ वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक फैंस, सोलर वाटर हीटर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, खासतौर पे वाटर हीटर या फैंस या एयर कूलर्स या किचन अप्लायंसेस, ये ऐसे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि इनकी डिमांड रही है, रहेगी। और सोलर हीटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, क्या इनके ऑर्डर्स हैं पाइपलाइन में, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जिनमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान हो, ना सिर्फ कंपनी की तरफ से बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से, उसको एक तरह से बूस्ट मिलता है। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें वी गार्ड में, तो 53% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स, यहाँ पे 11% पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब आप 35% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक,
चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, अगली कंपनी के बारे में। तो जो अगली कंपनी है जिसका कि अपडेट आ रहा है यानी कि Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कंपनी है ग्रेविटा। अब यहाँ पे इसके लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से इसका जो Q3 का रिजल्ट अनाउंस हो सकता है वो है 21 जनवरी 2026 के दिन। अब ग्रेविटा का अगर हम ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट देखें तो बिजनेस सेगमेंट में हमें ये समझ में आता है कि ये कंपनी बेसिकली एक रिसाइकलिंग कंपनी है, और ना सिर्फ लेड की रिसाइकलिंग बल्कि अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि रबर वगैरह की रिसाइकलिंग भी करती है। तो बिजनेस सेगमेंट हमारे लिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के बारे में। उससे हमें ये पता चलता है कि उसके बिजनेस सेगमेंट में कहाँ पे वो स्टैंड करती है, एंड इसके साथ ही साथ क्या उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान है, एंड अगर कोई ऐसी कंपनी है B2B टाइप की सेगमेंट की कंपनी तो उसके पास ऑर्डर बुक क्या रह रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें ग्रेविटा का तो FY 2024 के बाद से आप ध्यान दीजिए तो ना सिर्फ लेड बल्कि एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर सेगमेंट में यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के इनके प्लान देखने को मिल रहे हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 55% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स है, 23% यहाँ पे पब्लिक है, एंड यहाँ पे करीब करीब 19% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तीसरी कंपनी के बारे में, तीसरी कंपनी जो है ऑटो एंसिलरी सेक्टर की हम मान सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे जो एक्साइड कंपनी है, राइट, एक्साइड कंपनी सिंस बैटरीज भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रिवियल बैटरीज तो मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब यहाँ पे स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या लिथियम आयन बैटरी भी मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या इसके प्लान्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से Q3 का इसका रिजल्ट अनाउंस होगा 30 जनवरी 2026 को। और एक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्साइड में बेसिकली ये B2C टाइप की प्रोडक्ट्स भी बनाती है और B2B टाइप की भी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो B2C टाइप के प्रोडक्ट्स में 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, या सोलर के हो गए, या होम UPS के हो गए, यहाँ पे मोस्टली ये बैटरीज वगैरह सप्लाई करती है। एंड साथ ही साथ अदर कंपनियों के लिए, 2 व्हीलर सेगमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल इंफ्रा के लिए, टेलीकॉम के लिए ये मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रिसेंटली देखें तो GST का रिडक्शन हमें देखने को मिला है, मोबिलिटी सेक्टर में 28% से 18%, साथ ही साथ सोलर सेक्टर में 12 से 5%, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में देखें तो रेलवेज में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है एंटिसिपेट की जा रही है FY 2026 तक। साथ ही साथ यहाँ पे डाटा सेंटर्स में देखें तो 20% CAGR के साथ ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है। तो जो पर्टिकुलर कंपनी है ये डाटा सेंटर्स के लिए क्या काम कर रही है, रेलवेज के लिए क्या काम कर रही है, एंड साथ ही साथ ये सोलर एंड मोबिलिटी के लिए क्या काम कर रही है, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कंपनी है ऐसा करेगी वैसा करेगी, डाटा के साथ यहाँ पे बात हो रही है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए एंड डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो एक्साइड की यहाँ पे देखें 46% के आसपास प्रोमोटर्स, 24% के आसपास यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे करीब करीब 29-30% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे एज पर लेटेस्ट सर्कुलर Q3 का यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है 29 जनवरी 2026 को। अब इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स का क्या हाल चल रहा है, रिसेंट हमने न्यूज़ देखी थी इसके बारे में कि भाई 85% लोग जो हैं वो या तो अपने रिडीम कर ले रहे हैं म्यूचुअल फंड्स SIPs, या वो SIP ही क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये सब डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मंथली SIPs का जो इन्फ्लोज है वो आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ SIP फोलियोज में क्या कंट्रीब्यूशन रह रहा है, उसमें क्या ग्रोथ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट में क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये डाटा पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर, जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट है उस प्रोडक्ट सेगमेंट के डाटा के हिसाब से हमारे लिए डिसीजन मेकिंग होती है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4th AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है भारत में इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल AUM, एंड इसके साथ ही साथ इन्वेस्टर के बेस के टर्म्स में 38.4% के आसपास मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर कंपनी का। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 72% यहाँ पे प्रोमोटर्स, 7% पब्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 20% के आसपास FIIs एंड DIs का डाटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं आज की 5वीं कंपनी के बारे में। तो ये 5वीं कंपनी अगेन एक डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका जो लेटेस्ट सर्कुलर है, इस सर्कुलर के हिसाब से इनका जो Q3 का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है 21
जनवरी 2026 के दिन। एंड यहाँ पे अगर हम KI इंडस्ट्रीज की देखें तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं केबल्स एंड वायर्स। इसके साथ ही साथ इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेगमेंट है। एंड ऑर्डर बुक यहाँ पे देखिए तो करीब करीब 38,400 मिलियन रुपीस के आसपास यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का देखें तो 19% के आसपास से ग्रो कर रहा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे करीब करीब 23% के आसपास से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यहाँ पे रेवेन्यूज में आप देखिए करीब करीब यहाँ पे 15-17% CAGR ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। एबिटा में करीब करीब यहाँ पे 19% का CAGR ग्रोथ रेट, और प्रॉफिटेबिलिटी का यहाँ पे देखें तो करीब करीब 30% का CAGR ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। ये पिछले 15 सालों का डाटा हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इस पर्टिकुलर कंपनी में KI इंडस्ट्रीज में 35% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 12% पब्लिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 50-52% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहा है। तो जो डाटा होता है, राइट, डाटा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेल्स, इन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली सेल्स वगैरह, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी, ईयर ऑन ईयर, इसके बारे में डिस्कशन फिलहाल नहीं किया, लेकिन मैंने आपको पिकाडिली एग्रो का एग्जांपल दिया था, तो उसको देखते हुए आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कंपनियों की कि ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इनके सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इन 5 स्टॉक्स में जो भी हमने डिस्कस किए, इनमें एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात क्या है? स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, लेकिन अलग अलग चैलेंजेस एंड अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग बिजनेसेस से बिलोंग करते हैं। एंड Q3 के रिजल्ट्स हमें रिमाइंड कराएंगे कि शॉर्ट टर्म में नंबर्स से ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको दिया था एग्जांपल पिकाडिली एग्रो का। ध्यान रहे, हर अच्छा बिजनेस हर क्वार्टर परफेक्ट नहीं होता है। डिसीजन हमेशा डाटा एंड डिसिप्लिन से हमें लेना चाहिए। सो अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड अपडेट्स पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए, एंड किस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं ये जरूर से जरूर कमेंट करिए। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए।